अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नाउ न्यूज़ नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं अरीबा ज़िशान। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। ग्रीन लाइन मंसूबे की बसों से लदा बहरी जहाज पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो गया। हुक्काम ने बताया है कि 40 बसों की दूसरी खेप अक्टूबर के पहले हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगी। ग्रीन लाइन बस मंसूबा 2016 में शुरू हुआ था और इसे एक साल में मुकम्मल होना था। ताहम ताहाल इस मंसूबे पर काम जारी है। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 71 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 2580 नए केसेस की तस्दीक भी हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 4.68% रही। लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना के साथ डेंगू बुखार भी सर उठाने लगा है। पंजाब के महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ डेंगू के 34 कन्फर्म केसेस रिपोर्ट हुए। सिर्फ लाहौर में 29 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में गैर रजिस्टर्ड सनती और कमर्शियल बिजली और गैस सारिफीन पर इजाफी टैक्स आयद कर दिया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक नॉन फाइलर सनती और कमर्शियल सारिफीन पर 17% तक इजाफी टैक्स आयद किया गया है। न्यूजीलैंड से क्रिकेट सीरीज मंसूख होने के बाद कौमी T20 टूर्नामेंट बड़े पैमाने पर करवाने का फैसला किया गया है। बेहतर सहूलियात होने की वजह से कौमी T20 टूर्नामेंट मुल्तान से पिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। टूर्नामेंट का आगाज 23 सितंबर से होगा, जिसमें तमाम बड़े खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट का दूसरा मरहला लाहौर में होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेविड वाइट ने कहा है कि उन्हें मुकम्मल इत्मीनान था, इसीलिए टीम पाकिस्तान भेजी थी। उन्होंने बताया कि सब कुछ जुम्मे के रोज बदला, एडवाइजरी तब्दील हुई और सूरत हाल बदल गई। थ्रेट लेवल बदला, इसीलिए दौरा मंसूख करने का फैसला किया। थ्रेट की तफसीलात शेयर नहीं कर सकते। अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से इंखला से पहले आखिरी ड्रोन हमले से मुतालिक सामने आने वाली नई मालूमात ने नए सवालात खड़े कर दिए हैं। बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीकी CIA ने हमले से पहले बता दिया था कि हमले की जगह पर बच्चे मौजूद हो सकते हैं। जुम्मे को अमरीकी मिलिट्री के आला हुक्काम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तस्लीम किया कि हमला एक अफसोसनाक गलती थी। ख्याल रहे कि काबुल ड्रोन हमले में 10 अफराद जाबाक हुए, जिनमें 7 बच्चे शामिल हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने आबदोज़ खरीदारी के ठेके से मुतालिक झूठ बोला है। फ्रांस के वजीर खारजा का कहना है कि आबदोज़ मामले पर झूठ, तौहीन और एतमाद तोड़ना नहीं चलेगा। सफ़ीर वापस बुलाकर जाहिर किया कि हम किस कदर नाराज़ हैं और हमारे दरमियान बहरान है। उन्होंने कहा कि बरतानिया से सफ़ीर बुलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इनकी मौका परस्ती जानते हैं। सिक्योरिटी मुआहदे में बरतानिया तीसरे पहिए की तरह है। ये थी अब तक की अहम खबरें। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी उर्दू वेबसाइट nownews.pk और इंग्लिश वेबसाइट nowpakistan.com। साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नाउ न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। हमारे साथ रहिए।